जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृतवाणी द्वारा प्रसारित महाभारत कथा। आइए आगे की कथा सुनते हैं। रंगमंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजे द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाल्हीक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य की आज्ञा अनुसार तैयारी कराओ, यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंकार से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए। राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के स्थान अलग अलग थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहां की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समय अनुसार देवताओं की पूजा कर वेदन के ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया। तदंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल, तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने और हस्तलाघव दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे, वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मदमत्त हाथियों के समान चिंगाड़ चिंगाड़ कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और कुंती गांधारी को सब बातें बतलाती जाती थीं। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्यास्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर्धानास्त्र से के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा, वे दम भर में रथ के धुरे पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई, खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी बेधा। इसके बाद खड़क युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैंतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन, घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम
को और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया। वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छा अनुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने को उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों को जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, यह रंगमंडप तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के समान ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध करने के लिए कर्ण के पास जा पहुंचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, पांडु नंदन अर्जुन कुंती का पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। यह जान लेने पर ही युद्ध करने ना करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील अथवा नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया और मुंह लज्जा से झुक गया। दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वे राजा नहीं हैं, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के धर्मपिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसके अंजर पंजर दिख रहे थे। वह कांपता कांपता कर्ण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों में सर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े के छोर से अपना पैर ढक लिया और उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रु से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है। कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमत्त हाथी के समान भाइयों के झुंड में से उछलकर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के शूरवीर के साथ भी युद्ध करना चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्व लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है? कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे ना सहा जाता हो, वह रथ पर बैठकर धनुष की डोरी चढ़ावे। सारे रंगमंडप में हाहाकार मच गया। तब तक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। द्रुपद का पराभव।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास में पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़कर ले आओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनके साथ शस्त्र धारण कर रथ पर सवार होकर द्रुपद नगर की यात्रा की। दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन और दूसरे राजकुमार पहले आक्रमण करके मैं पकड़ूंगा ऐसा निश्चय करके आपस में स्पर्धा करने लगे। उन्होंने क्रमशः देश में फिर राजधानी में प्रवेश किया। पांचाल राज द्रुपद ने बड़ी शीघ्रता से किले से बाहर निकलकर अपने भाइयों के साथ आक्रमणकारियों पर बाण वर्षा कर दी। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करता देख पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य, इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा लेने दीजिए। ये लोग पांचाल राज को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोगों की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए। उधर द्रुपद ने अपने बाणों की बौछार से कौरवों की सेना को चकित कर दिया। वे इतनी सफाई और फुर्ती से बाण चला रहे थे कि कौरव भयवश उन्हें अनेक रूपों में देखने लगे। जिस समय द्रुपद घमासान बाण वर्षा कर रहे थे, उस समय शंख, भेरी, मृदंग, सिंहनाद से सारी राजधानी गूंज उठी। धनुष की टंकार आकाश का स्पर्श करने लगी। इधर दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु और दुशासन आदि भी बाण चलाने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। द्रुपद अलात चक्र की तरह घूम घूमकर अकेले ही सबका सामना कर रहे थे। उस समय पांचाल राज की राजधानी के सभी साधारण और असाधारण नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थीं, लाठी मूसल आदि लेकर निकल पड़े और बरसते हुए बादलों के समान कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे उस भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके। रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। कौरवों का करुण क्रंदन सुनकर पांडवों ने द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर सवार हुए। अर्जुन ने युधिष्ठिर को रोक दिया। नकुल और सहदेव अपने रथ के चक्कों का रक्षक बनाया। भीमसेन हाथ में भीषण गदा लेकर सेना के आगे आगे स्वयं चलने लगे। अभी द्रुपद आदि वीर कौरवों को हराकर हर्षनाद कर ही रहे थे कि अर्जुन का रथ दिशाओं को गुंजायमान करता हुआ वहां जा पहुंचा। भीमसेन दंडपाणी काल के समान हाथ में गदा लेकर द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों का सिर तोड़ने लगे। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन उस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। पहले सत्यजीत ने अर्जुन पर बड़ा भीषण आक्रमण किया, परंतु अर्जुन ने थोड़ी ही देर में उसे युद्ध विमुख कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिए और 5 बाणों से 4 घोड़ों तथा सारथी को मारा। अभी द्रुपदराज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन हाथ में खड्ग लेकर अपने रथ से कूद पड़े और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। जब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य के पास चले, तब सारे राजकुमार द्रुपद की राजधानी में लूटपाट मचाने लगे। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, इनकी सेना का संहार मत कीजिए। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। यद्यपि भीमसेन अभी लड़ने से तृप्त नहीं हुए थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन की बात मान ली और लौट आए। इस प्रकार पांडव द्रुपद को पकड़कर द्रोणाचार्य के पास ले आए। अब उनका घमंड चूर चूर हो चुका था, धन भी छिन गया था। वे सर्वदा द्रोणाचार्य के अधीन हो रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर आचार्य द्रोण बोले, द्रुपद, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला। अब तुम्हारे जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है। क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? उन्होंने तनिक हंसकर और भी कहा, द्रुपद, तुम प्राणों से निराश मत हो। हम तो स्वभाव से ही क्षमाशील ब्राह्मण हैं। बचपन में हम लोग एक साथ खेला करते थे। वह प्रेम संबंध
अब भी है। राजन, मैं चाहता हूँ हम लोग फिर वैसे ही मित्र बन जाएं। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम आधे राज्य के स्वामी रहो। तुमने कहा था कि जो राजा नहीं है वह राजा का सखा नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी तुम्हारा आधा राज्य लेकर राजा हो गया हूँ। तुम गंगा जी के दक्षिण तट के राजा रहो, मैं उत्तर तट का। अब तुम मुझे अपना मित्र समझो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी उदार हृदय महात्मा के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपका आनंद प्रेम चाहता हूँ। अब द्रोण ने उन्हें मुक्त कर दिया तथा बड़ी प्रसन्नता से सत्कार करके आधा राज्य दे दिया। द्रुपद माकंदी प्रदेश के श्रेष्ठ नगर काम्पिल्य में रहने लगे। उसे दक्षिण पांचाल कहते हैं। वहाँ चर्मणवती नदी है। इस प्रकार यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं हुआ। इधर अहिच्छत्र प्रदेश की अहिच्छत्रा नगरी में द्रोणाचार्य रहने लगे। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें यह राज्य प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर का युवराज पद उनके गुण प्रभाव की वृद्धि से धृतराष्ट्र को चिंता और कणिक की कूटनीति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, द्रुपद को जीत लेने के 1 वर्ष बाद राजा धृतराष्ट्र ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। एक तो युवराज में धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, नम्रता और अविचल प्रेम आदि बहुत से लोकोत्तर गुण थे। दूसरे, सारी प्रजा चाह रही थी कि युधिष्ठिर ही युवराज हों। युवराज होने के अनंतर थोड़े ही दिनों में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शील, सदाचार और विचारशीलता के द्वारा प्रजा के हृदय पर अपने सद्गुणों की ऐसी छाप बिठा दी कि लोग उनके उदार चरित्र पिता को भी भूलने लगे। इधर भीमसेन ने बलराम जी से खड़ग, गदा और रथ के युद्ध की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की। युद्ध की शिक्षा पूरी हो जाने पर वे अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। कई विशेष अस्त्र शस्त्रों के संचालन में फुर्ती और सफाई में उन दिनों अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं था। द्रोणाचार्य का ऐसा ही निश्चय था। उन्होंने एक दिन कौरवों की भरी सभा में अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, मैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य अग्निवेश्य का शिष्य हूँ। उन्हीं से मैंने ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्राप्त किया था जो तुम्हें दे दिया। उसके जो नियम है वे तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने यह गुरु दक्षिणा दो। यदि युद्ध में मेरा और तुम्हारा मुकाबला हो तो तुम मुझसे लड़ने में भी मत हिचकना। अर्जुन ने गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार की और उनके चरण स्पर्श करके बाईं ओर से निकल गए। पृथ्वी में यह सर्वत्र बात फैल गई कि अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर कोई और नहीं है। भीमसेन और अर्जुन के समान ही सहदेव ने भी बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। अतिरथी नकुल भी बड़े विनीत और तरह तरह के युद्धों में कुशल थे। अर्जुन ने तो सौवीर देश के राजा दत्तामित्र को भी, जो बड़ा बली और मानी था, जिसने गंधर्वों का उपद्रव रहते हुए भी 3 वर्ष तक लगातार यज्ञ किया था, जिसे स्वयं राजा पांडु भी नहीं जीत सके थे, युद्ध में मार गिराया। इसके अतिरिक्त भीमसेन की सहायता से पूर्व दिशा और बिना किसी की सहायता के दक्षिण दिशा पर भी विजय प्राप्त कर ली। दूसरे राज्यों के धन वैभव कौरवों के राज्य में आने लगे। उनके राज्य की बड़ी वृद्धि हुई। देश देश में पांडवों की प्रसिद्धि हो गई। सब उनकी ओर आकर्षित होने लगे। यह सब देख सुनकर यकायक धृतराष्ट्र के भाव में परिवर्तन हो गया। दूषित भाव के उद्रेक के कारण वह अत्यंत चिंतित रहने लगे। जब उनकी आतुरता अत्यंत बढ़ गई तब उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री राजनीति विशारद कणिक को बुलाया। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, दिनों दिन पांडवों की बढ़ती ही होती ही जा रही है। मेरे चित्त में बड़ी जलन हो रही है। तुम निश्चित रूप से बतलाओ कि उनके साथ मुझे संधि करनी चाहिए या विग्रह। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कणिक ने कहा, राजन, आप मेरी बात सुनकर मुझ पर रुष्ट ना होइएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और दैव के भरोसे ना रहकर पौरुष प्रकट करना चाहिए। अपने में कोई कमजोरी ना आने दें और हो भी तो किसी को मालूम ना होने दें। दूसरों की कमजोरी जानते रहें।
यदि शत्रु का अनिष्ट प्रारंभ कर दें तो उसे बीच में न रोकें। कांटे की नोक भी यदि भीतर रह जाए तो बहुत दिनों तक मवाद देती रहती है। शत्रु को कमजोर समझकर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। यदि समय अनुकूल ना हो तो उसकी ओर से आंख कान बंद कर लें, परंतु हमेशा सावधान रहें। शरणागत शत्रु पर भी दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु के 3 मंत्र बल और उत्साह, 5 सहाय सहायक साधन उपाय देश और काल का विभाग तथा 7 साम दान भेद दंड माया इंद्रजालिक प्रयोग और शत्रु के गुप्त कार्य राज्यांगों को नष्ट करते रहें। जब तक समय अपने अनुकूल ना हो तब तक शत्रु को कंधे पर चढ़ाकर भी ढोया जा सकता है, परंतु समय आने पर मटके की तरह पटक कर उसे फोड़ डालना चाहिए। साम दान दंड भेद आदि किसी भी उपाय से अपने शत्रु को नष्ट कर देना ही राजनीति का मूल मंत्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक, साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा किस प्रकार शत्रु का नाश किया जाता है, यह बात तुम ठीक ठीक बताओ। कणिक ने कहा, महाराज, मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। किसी वन में एक बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ कोपित गीदड़ रहता था। उसके 4 सखा बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवला भी वहीं रहते थे। एक दिन उन्होंने एक बड़ा बलवान और हट्टा कट्टा हिरणों का सरदार देखा। पहले तो उन्होंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तदंतर उन लोगों ने आपस में विचार किया। गीदड़ ने कहा, यह हिरण दौड़ने में बड़ा फुर्तीला, जवान और चतुर है। भाई बाघ, तुमने इसे मारने की कई बार कोशिश की, पर सफलता ना मिली। अब ऐसा उपाय किया जाए कि जब यह हिरण सो रहा हो तो चूहा भाई जाकर इसके पैर कुतर ले, फिर आप पकड़ लीजिए, हम सब मिलकर इसे मौत से खा जाएं। सबने मिलजुल कर वैसा ही किया। हिरण मर गया। खाने के समय गीदड़ ने कहा, अच्छा, अब तुम लोग स्नान कर आओ, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। सबके चले जाने पर गीदड़ मनी मन कुछ विचार करने लगा। तब तक बलवान बाघ स्नान करके नदी से लौट आया। गीदड़ को चिंतित देखकर बाघ ने पूछा, मेरे चतुर मित्र, तुम किस उधेड़ वन में हो? आओ, आज इस हिरण को खाकर हम मौज करें। गीदड़ ने कहा, बलवान बाघ भाई, चूहे ने मुझसे कहा कि बाघ के बल को धिक्कार है। हिरण को तो मैंने मारा है, आज वह बाघ मेरी कमाई खाएगा। सो भाई, उसकी एक घमंड भरी बात सुनकर मैं तो अब हिरण को खाना अच्छा नहीं समझता। बाघ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने बूते पर पशुओं को मारकर खाऊंगा। यह कहकर बाघ चला गया। उसी समय चूहा आया। गीदड़ ने कहा, चूहा भाई, नेवला मुझसे कह रहा था कि बाघ के काटने से हिरण के मांस में जहर मिल गया है, सो मैं तो इसे नहीं खाऊंगा। यदि तुम कहो तो मैं चूहे को खा जाऊं। अब तुम जैसा ठीक समझो करो। चूहा डरकर अपने बिल में घुस गया। अब भेड़िए की बारी आई। गीदड़ ने कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है। मुझे तो तुम्हारा भला नहीं दिखता। वह अभी बाघिन के साथ यहाँ आएगा, जो ठीक समझो करो। भेड़िया दुम दबाकर भाग निकला। तब तक नेवला आया। गीदड़ ने कहा, देख रहे नेवले, मैंने लड़कर बाघ, भेड़िए और चूहे को भगा दिया है। यदि तुझे कुछ घमंड हो तो आ और मुझसे लड़ ले और फिर हिरण का मांस खा। नेवले ने कहा, जब सभी तुमसे हार गए तो मैं तुमसे लड़ने की हिम्मत कैसे करूं। वह भी चला गया। अब गीदड़ अकेला ही मांस खाने लगा। राजन, चतुर राजा के लिए भी ऐसी ही बात है। डरपोक को भयभीत कर दें, शूरवीर को हाथ जोड़ लें, लोभी को कुछ दे दें और बराबर तथा कमजोर को पराक्रम दिखाकर वश में कर लें। शत्रु चाहे कोई भी हो, उसे मार डालना चाहिए। सौगंध खाकर और धन की लालच देकर, जहर या धोखे से भी शत्रु को बीतना चाहिए। मन में द्वेष रहने पर भी मुस्कुराकर बातचीत करनी चाहिए। मारने की इच्छा रखता और मारता हुआ भी मीठा ही बोले। मारकर कृपा करें, अफसोस करें और रोवें। शत्रु को संतुष्ट रखें, परंतु उसकी चूक देखते ही चढ़ बैठें। जिन पर शंका नहीं होती उन्हीं पर अधिक शंका करनी चाहिए।
वैसे लोग अधिक धोखा देते हैं। जो विश्वास पात्र नहीं है उन पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जो विश्वास पात्र हैं उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सर्वत्र पाखंडी, तपस्वी आदि के वेश में परीक्षित गुप्तचर रखने चाहिए। बगीचे, टहलने के स्थान, मंदिर, सड़क, तीर्थ, चौराहे, कुएं, पहाड़, जंगल और सभी भीड़ भाड़ के स्थानों में गुप्तचरों को अदलते बदलते रहना चाहिए। वाणी का विनय और हृदय की कठोरता, भयंकर काम करते हुए भी मुस्कुराकर बोलना, यह नीति निपुणता का चिन्ह है। हाथ जोड़ना, सौगंध खाना, आश्वासन देना, पैर छूना, आशा बंधाना, ये ही सब ऐश्वर्य प्राप्ति के उपाय हैं। जो अपने शत्रु से संधि करके निश्चित हो जाता है उसका होश तब ठिकाने आता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। अपनी बातें केवल शत्रु से ही नहीं मित्र से भी छिपानी चाहिए। किसी को आशा दे भी तो बहुत दिनों की, बीच में अड़चन डाल दें, कारण पर कारण गढ़ता जाए। राजन, आपको पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। वे दुर्योधन आदि से बलवान हैं। आप ऐसा उपाय कीजिए कि उनसे कोई भय ना रहे और पीछे पश्चाताप भी ना करना पड़े। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। यह कहकर कणिक अपने घर चला गया। धृतराष्ट्र और भी चिंता तो रोकर सोच विचार करने लगे। पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की शक्ति असीम है और अर्जुन का अस्त्र ज्ञान और अभ्यास विलक्षण है। उसका कलेजा जलने लगा। उसने कर्ण और शकुनी से मिलकर पांडवों को मारने के बहुत उपाय किए, परंतु पांडव सबसे बचते गए। विदुर की सलाह से उन्होंने यह बात किसी पर भी प्रकट नहीं की। नागरिक और पूर्ववासी पांडवों के गुण देखकर भरी सभा में उनके गुणों का बखान करने लगे। वे जहाँ कहीं चबूतरों पर इकट्ठे होते, सभा करते, वहीं इस बात पर जोर डालते कि पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र तो पहले ही अंधा होने के कारण राज्य नहीं मिला, अब वे राजा कैसे हो सकते हैं। शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े सत्यसंध और प्रतिज्ञा परायण हैं। वे पहले ही राज्य को अस्वीकार कर चुके हैं, तो अब कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए हमें उचित है कि सत्य और करुणा के पक्षपाती पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ही राजा बने। इसमें कोई संदेह नहीं। उनके राजा होने से भीष्म और धृतराष्ट्र आदि को भी कोई असुविधा नहीं होगी। वे बड़े प्रेम से उनकी संभाल रखेंगे। प्रजा की यह बात सुनकर दुर्योधन जलने लगा। वह जल भुन और कुड़कर धृतराष्ट्र के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी, लोगों के मुंह से बड़ी बुरी बकझक सुनने को मिल रही है। वे भीष्म को और आपको हटाकर पांडवों को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहले ही भूल हो गई, पांडु ने राज्य स्वीकार कर लिया। आपने अपनी अंधता के कारण मिलता हुआ राज्य भी अस्वीकार कर दिया। यदि युधिष्ठिर को राज्य मिल गया तो फिर यह उन्हीं की वंश परंपरा में चलेगा और हमें कोई नहीं पूछेगा। हमें और हमारी संतान को दूसरों के आश्रित रहकर नरक के समान कष्ट ना भोगना पड़े। इसलिए आप कोई ना कोई युक्ति सोचिए। यदि पहले ही आपने राज्य ले लिया होता तो कहने की कोई बात ही नहीं होती। अब क्या किया जाए। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन की बात और कणिक की नीति सुनकर दुविधा में पड़ गए। दुर्योधन ने कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ विचार करके धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, आप कोई सुंदर सी युक्ति सोचकर पांडवों को यहाँ से वारणावत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र सोच विचार में पड़ गए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मेरे भाई पांडु बड़े धर्मात्मा थे। सबके साथ और विशेष रूप से मेरे साथ वे बड़ा उत्तम व्यवहार करते थे। वे अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते थे। सब कुछ मुझसे कहते और मेरा ही राज्य समझते। उनका पुत्र युधिष्ठिर भी वैसा ही धर्मात्मा, गुणवान, यशस्वी और वंश के अनुरूप है। हम लोग बलपूर्वक उसे वंश परंपरागत राज्य से कैसे च्युत कर दें, विशेष करके जब उसके सहायक भी बहुत बड़े बड़े हैं।
पांडु ने मंत्री, सेना और उनकी वंश परंपरा का खूब भरण पोषण किया है। सारे नागरिक युधिष्ठिर से संतुष्ट रहते हैं। वे बिगड़कर हम लोगों को मार डाले तो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, इस भावी आपत्ति के विषय में मैंने पहले ही सोचकर अर्थ सम्मान के द्वारा प्रजा को प्रसन्न कर लिया है। वह प्रधानतः हमारी सहायता करेगी। खजाना और मंत्री मेरे अधीन है ही। इस समय यदि आप नम्रता के साथ पांडवों को वारणावत भेज दें तो मैं राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लूँगा। उसके बाद वे आ जाएं तो भी कोई हानि नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ, परंतु यह पापपूर्ण बात उनसे कैसे कहूँ? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और विदुर की इसमें सम्मति नहीं है। उनका कौरव और पांडवों पर समान प्रेम है। यह विषमता उन्हें अच्छी नहीं मालूम होगी। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पर उन कौरव महानुभाव और जनता का कोप क्यों ना होगा? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, भीष्म तो मध्यस्थ हैं, अश्वत्थामा मेरे पक्ष में है, इसलिए द्रोण उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। कृपाचार्य अपनी बहन बहनोई और भांजे को कैसे छोड़ेंगे? रह गई बात विदुर की, तो वे छिपे छिपे पांडवों से मिले हुए हैं, पर वे अकेले करेंगे क्या? इसलिए आप बिना शंका संदेह के कुंती और पांडवों को वारणावत भेज दीजिए, तभी मेरी जलन मिटेगी। यह कहकर दुर्योधन तो प्रजा को प्रसन्न करने में लग गया और धृतराष्ट्र ने कुछ ऐसे चतुर मंत्रियों को नियुक्त किया जो वारणावत की प्रशंसा करके पांडवों को वहां जाने के लिए उकसावें। कोई उस सुंदर और संपन्न देश की प्रशंसा करता तो कोई नगर की, कोई वहां मेले का बखान करते नहीं अगाता। इस प्रकार वारणावत नगर की बहुत प्रशंसा सुनकर पांडवों का मन कुछ कुछ वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अवसर देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, लोग मुझसे वारणावत की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यदि तुम लोग वहां जाना चाहते हो तो हो आओ। आजकल वहां मेले की बड़ी धूम है। देखो, वहां तुम लोग ब्राह्मणों और गवैयों को खूब दान देना तथा तेजस्वी देवताओं की तरह विहार करके फिर यहाँ लौट आना। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की चाल तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने को असहाय देखकर कहा, आपकी जैसी आज्ञा, हमें क्या आपत्ति है। उन्होंने कुरुवंश के बालीक, भीष्म, सोमदत्त आदि बड़े बूढ़ों, द्रोणाचार्य आदि तपस्वी ब्राह्मणों तथा गांधारी आदि माताओं से दीनतापूर्वक कहा, हम राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से अपने साथियों के साथ वारणावत जा रहे हैं। आप लोग प्रसन्न मन से हमें आशीर्वाद दें कि वहां पाप हमारा स्पर्श ना कर सके। सबने कहा, सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो, किसी से कोई अनिष्ट ना हो, मंगल हो। वारणावत में लाक्षा भवन, पांडवों की यात्रा और विदुर का गुप्त उद्देश्य। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने मंत्री प्रोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, भाई प्रोचन, इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा तुम्हारा भी है। तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा कोई और विश्वास पात्र सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूं। मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूं कि मेरे शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंको। होशियारी से काम करना, किसी को मालूम ना हो। पिताजी की आज्ञा अनुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत में रहेंगे। तुम पहले ही वहां चले जाओ। वहां नगर के किनारे पर सन, सर्जरस, राल और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भीतों पर घी, तेल, चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता ना चले। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहां दिव्य आसन, वाहन, शैया सजा देना। फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चित होकर सो जाएं तो दरवाजे पर आग लगा देना। इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी ना होगी। प्रोचन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी लेकर वहां से चल दिया। वहां जाकर
उसने दुर्योधन की आज्ञा अनुसार महल तैयार कराया। समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्रगामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया। उन लोगों ने बड़े दीन भाव से बड़े बूढ़ों के चरण स्पर्श किए, छोटों का आलिंगन किया, फिर यात्रा की। उस समय कुरुवंश के बहुत से बड़े बूढ़े बुद्धिमान विदुर और सारी प्रजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगी। पांडवों को उदास देखकर निर्भय ब्राह्मणों ने आपस में कहा, राजा धृतराष्ट्र की बुद्धि मंद हो गई है, तभी तो अपने लड़कों का पक्षपात करते हैं। उनकी धर्म दृष्टि लुप्त हो रही है। पांडवों ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अपने पिता का ही राज्य उन्हें प्राप्त हो रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र से क्यों नहीं सहते। पता नहीं धर्मात्मा भीष्म यह अन्याय कैसे सह रहे हैं। हम लोग यह सब नहीं चाहते, सह भी नहीं सकते। हम सब हस्तिनापुर छोड़कर वहीं चलेंगे जहाँ राजा युधिष्ठिर रहेंगे। पूर्ववासियों की यह बात सुनकर तथा उनका दुख जानकर युधिष्ठिर ने कहा, पूर्ववासियों, राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं। वे जो कुछ कहेंगे वह हम निशंक भाव से करेंगे, यह हमारी प्रतिज्ञा है। यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए। जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा। युधिष्ठिर की धर्म संगत बात सुनकर सभी पूर्ववासी आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रदक्षिणा करके नगर में लौट आए। सबके लौट जाने पर अनेक भाषाओं के ज्ञाता विदुर जी ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, नीतिज्ञ पुरुष को शत्रु का मनोभाव समझकर उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। एक ऐसा अस्त्र है जो लोहे का तो नहीं परंतु शरीर को नष्ट कर सकता है। यदि शत्रु के इस दाव को कोई समझ ले तो वह मृत्यु से बच सकता है। आग घास फूस और सारे जंगल को जला सकती है, परंतु बिल में रहने वाले जीव उससे अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही जीवित रहने का उपाय है। अंधे को रास्ता और दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती। मेरी बात भली भांति समझ लो। शत्रुओं को दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है। घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों की दिशा का पता लग जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां वश में है, शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते। विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली। विदुर हस्तिनापुर लौट आए। यह घटना फागुन शुक्ल की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की थी। पांडवों का लाक्षा गृह में रहना, सुरंग खोदा जाना और आग लगाकर निकल भागना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वाणावत के नागरिक शास्त्र विधि के साथ मंगलमयी वस्तुओं की भेंट लेकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी आगवानी के लिए आए। उनकी जय जयकार और मंगल ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। पूर्ववासियों के बीच में युधिष्ठिर ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं देवराज इंद्र हो। स्वागत करने वालों का अभिनंदन करके माता कुंती के साथ पांडवों ने वाणावत नगर में प्रवेश किया। उन्होंने पहले वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों से मिलकर फिर क्रमशः नगर के अधिकारी योद्धा वैश्य और शूद्रों से भेंट की। प्रोचन ने उनके लिए नियत वासस्थान पर आदर के साथ उन्हें ठहराया और भोजन, पलंग, आसन आदि सामग्रियों से उन्हें संतुष्ट करने की चेष्टा की। पांडव लोग सुखपूर्वक वहां रहने लगे। पूर्ववासियों की भीड़ प्राय लगी ही रहती। 10 दिन बीत जाने पर प्रोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ वहां जाकर रहने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस घर को चारों ओर से देखकर भीमसेन से कहा, भाई भीम, देखते हो ना, इस घर का एक एक कोना आग भड़काने वाली सामग्रियों से बना है। घी, लाख और चर्बी की मिश्रित गंध से यही प्रमाणित होता है। शत्रु के कारीगरों ने बड़ी चतुराई से सन, सर्जरस, मूंज, घास, बांस आदि को घी से तर करके इसका निर्माण किया है।
निश्चय ही प्रोचन का विचार है, जब हम लोग इसमें बेखटक के रहने लगे तब वह आग लगाकर इसे जला दे। विदुर ने यह बात पहले ही ताड़ ली थी, तभी तो उन्होंने हमें स्नेहवश इसकी सूचना दे दी। भीमसेन ने कहा, भाई यदि ऐसी बात है तो चलो हम लोग पहले ही स्थान पर क्यों न लौट चलें। युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, हमें बड़ी सावधानी के साथ अपनी जानकारी छिपाकर यहीं रहना चाहिए। हमारे चेहरे मोहरे या रंग ढंग से किसी को भी शंका या संदेह ना हो। हम लोग निकलने की घाट ढूंढ लें। यदि हमारी भावभंगी से पुरोचन को पता चल गया तो वह बलपूर्वक भी हमें जला सकता है। उसे लोक निंदा अथवा अधर्म की परवाह नहीं है। यदि हम मर ही गए तो फिर पितामह भीष्म और दूसरे लोग कौरवों पर किस लिए रुष्ट होंगे या उन्हें रुष्ट करेंगे। उस समय का क्रोध भी तो व्यर्थ ही जाएगा। यदि हम डरकर यहाँ से भागेंगे तो दुर्योधन अपने गुप्तचरों से पता लगाकर हमें मरवा डालेगा। इस समय वह अधिकारी है, उसके पास सहायक और खजाना है। हमारे पास तीनों ही बातें नहीं हैं। आओ हम लोग यहाँ रहकर वन में खूब घूमे फिरें, रास्तों का पता लगा के रखें। सुरक्षित सुरंग बन जाने पर हम यहाँ से भाग निकलें और किसी को कानों कान इस बात की खबर ना हो कि पांडव जीवित बच गए हैं। भीमसेन ने बड़े भाई की बात मान ली। एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास आकर कहा, मैं खुदाई के काम में बड़ा निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास आया हूँ, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। विदुर ने संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि चलते समय मैंने युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में कुछ कहा था। उन्होंने मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली, यह कहा था, पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। युधिष्ठिर ने कहा, भैया मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। हमारे जैसे हितचिंतक विदुर हैं वैसे ही तुम भी हो। हमें अपना ही समझो और जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही तुम भी करो। इस आग के भय से तुम हमें बचा लो। इस घर में चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, एक ही दरवाजा है। तब सुरंग खोदने वाला कारीगर युधिष्ठिर को आश्वासन देकर खाई की सफाई करने के बहाने अपने काम पर डट गया। उसने घर के बीचों बीच एक बड़ी भारी सुरंग बनाई और जमीन के बराबर ही किवाड़ लगा दिए। पुरोचन उस महल के दरवाजे पर ही सर्वदा रहता था, कहीं वह आकर ना देख ले, इसलिए सुरंग का मुंह बिल्कुल बंद रखा गया। पांडव अपने साथ शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घूमा करते। विश्वास ना होने पर भी वे ऐसी ही चेष्टा करते मानो वे पूरे विश्वासी हैं। उस खोदने वाले कारीगर के अतिरिक्त पांडवों की इस स्थिति का पता किसी को नहीं था। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग समय हो गया है, पांडव इसमें बड़े विश्वास और निशंक रह रहे हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी प्रसन्नता देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, पापी पुरोचन समझ रहा है ये ठग लिए गए हैं, यह भुलावे में आ गया है, अतः अब यहाँ से निकल चलना चाहिए। शस्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर अलिखित रूप से भाग निकलना चाहिए। एक दिन कुंती ने दान देने के लिए ब्राह्मण भोज कराया। बहुत सी स्त्रियां भी आईं। जब सब खा पी कर चले गए तब संयोग से एक भील की स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ वहां भोजन मांगने के लिए आई। वे सब शराब पीकर मस्त थे, इसलिए बेहोश होकर लाक्षा वन में ही सो रहे थे। सब लोग सो चुके, आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर पहुंचे जहां पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उस मकान के दरवाजे पर आग लगाई, फिर चारों तरफ आग भभका दी। बात की बात में विकराल लपटें उठने लगी। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। जब आग असह्य गर्मी उत्कट उजेला चारों ओर फैल गया, इस इमारत के चटाते तथा गिरने से धाय धाय की ध्वनि होने लगी। तब प्रवासी जगकर वहां दौड़ आए। उस घर की भयानक दुर्दशा देखकर सब कहने लगे, दुरात्मा दुर्योधन की प्रेरणा से पुरोचन ने यह जाल रचा होगा।
हो ना हो यह उसी की करतूत है। धृतराष्ट्र की इस स्वार्थपरता को धिक्कार है। हाय हाय, उन्होंने सीधे और सच्चे पांडवों को जलाकर मार डाला। पुरोचन को भी अच्छा फल मिला, वह निर्दयी भी इसी में जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह वारणावल के नागरिक रोते कलपते रात भर उस महल को घेरे रहे। पांडव माता कुंती को साथ लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। सब चाहते थे कि यहाँ से जल्दी भाग चलें, परंतु नींद और डर के मारे सब लाचार थे। माता कुंती के कारण फुर्ती से चलना असंभव था। तभी भीमसेन ने माता को कंधे पर और नकुल सहदेव को गोद में बैठाकर युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते हुए जल्दी जल्दी चले। उस समय भीमसेन बड़ी तेज गति से चलकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। पांडवों का गंगा पार होना, कौरवों द्वारा उनकी अंत्येष्टि क्रिया और वन में भीमसेन का विषाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, उस समय विदुर का भेजा हुआ एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने पांडवों को विदुर का बतलाया हुआ संकेत सुनाया। मैं विदुर जी का विश्वास पात्र सेवक हूँ। मैं अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझता हूँ। आप विदुर जी के कथानुसार शत्रुओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। यह नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। जब पांडव अपनी माता के साथ नाव पर बैठ गए, तब उसने कहा, विदुर जी ने बड़े प्रेम से कहा है कि आप लोग निर्विघ्न अपने मार्ग पर बढ़ते चलें, घबराएं बिल्कुल नहीं। उसने गंगा पार पहुंचाकर पांडवों की जय जयकार की और उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया। पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छिपते बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। इधर वारणावत में पूरी रात बीत जाने पर सारे प्रवासी पांडवों को देखने आए। आग बुझाते बुझाते उन लोगों को मालूम हुआ यह घर लाख का बना है और पुरोचन भी इसी में जल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि यह पापी दुर्योधन का ही षड्यंत्र है। अवश्य ही यह बात धृतराष्ट्र की जानकारी में हुई है। भीष्म, विदुर और दूसरे कौरव भी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं। आओ हम लोग धृतराष्ट्र के पास संदेश भेजें कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। अब तुम्हारी करतूत से पांडव जलकर मर गए। जब सब लोग आग हटाकर देखने लगे तो अपने 5 पुत्रों के साथ मरी भीलनी मिली। उन लोगों ने उन्हें 5 पांडव और कुंती समझा। सुरंग खोदने वाले मनुष्य ने घर साफ करते करते राख से सुरंग पाट दी, इसलिए किसी को भी उसका पता ना चल सका। पुरवासियों ने यह संदेश धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर भेज दिया। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ऊपर से बहुत दुख प्रकट किया। वे विलाप करने लगे कि हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडु की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी, तुम लोग शीघ्र से शीघ्र वारणावत जाकर पांडवों और उनकी माता का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। पुरोचन के भाई बंधु भी वहां जाकर उसका क्रियाकर्म करें। पांडवों का कर्म इस प्रकार खूब खर्च करके किया जाए जिससे उन्हें सदगति प्राप्त हो। सब जाति भाइयों और धृतराष्ट्र ने विलाप करके पांडवों को तिलांजलि दी। पुरवासियों ने उनकी दुर्घटना पर बड़ा शोक प्रकट किया। विदुर को सब हाल मालूम होने पर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति प्रकट की। इधर पांडव नाव से उतरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। उस समय नींद के मारे सबकी आंखें बंद हो रही थी। सभी थके और प्यासे थे। घना जंगल था, दिशाओं का पता नहीं चलता था। यद्यपि पुरोचन जल गया था, फिर भी उन्हें छिपकर ही जाना था। इसलिए युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने सबको पूर्ववत लाद लिया और तेजी के साथ चलने लगे। भीमसेन इतने भीषण वेग से चल रहे थे कि सारा वन कांपता हुआ सा जान पड़ता था। इस समय पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उन्हें आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। वे ऐसे घोर वन में जा पहुंचे जहां पानी का कहीं पता ना था। इस समय कुंती ने अत्यंत तुषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की।
तब भीमसेन ने उन सबको एक वट वृक्ष के नीचे उतार कर कहा, तुम लोग थोड़ी देर यहीं विश्राम करो, मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ। निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है, तभी तो जल में रहने वाले सारस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही है। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने पर सारस पक्षियों की ध्वनि के आधार से भीमसेन तालाब के पास जा पहुंचे। वहां उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भरकर ले आए। वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर भीमसेन ने देखा कि माता और भाई सब सो गए हैं। वे दुख और शोक से भरकर उन्हें बिना जगह ही मन ही मन कहने लगे, मेरे लिए इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या होगी कि मैं आज अपने उन भाइयों को, जिन्हें बहुमूल्य सुकोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी, खुली जमीन पर सोते देख रहा हूँ। मेरी माता वसुदेव की बहन और कुंतीराज की पुत्री हैं। वे विचित्र वीर जैसे सुखी पुरुष की पुत्र वधू, महात्मा पांडु की पत्नी और हमारे जैसे पुत्रों की माता हैं, फिर भी खुली धरती पर लुढ़क रही हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी कि जिन्हें अपने धर्म पालन के फलस्वरूप तीनों लोगों का शासक होना चाहिए, वे युधिष्ठिर थककर साधारण पुरुष की भांति जमीन पर लेटे हुए हैं। आज मैं अपनी आंखों से वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम सुंदर नररत्न अर्जुन और देवताओं में अश्विनी कुमार के समान रूप संपत्ति में सबसे बड़े चढ़े नकुल और सहदेव को आश्रयहीन की तरह वृक्ष के नीचे नींद लेते देख रहा हूँ। दुरात्मा दुर्योधन ने हम लोगों को घर से निकाल दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु भाग्यवश हम लोग बच गए। आज हम वृक्ष के नीचे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या भोगेंगे, इसका पता नहीं। आह पापी दुर्योधन, सुखी होले। युधिष्ठिर, मुझे तेरे वध की आज्ञा नहीं देते, नहीं तो मैं आज तुझे मित्रों और कुटुंबियों के साथ यमराज के हवाले कर देता। अरे पापी, जब युधिष्ठिर तुझ पर क्रोध नहीं करते तो मैं क्या करूं? भीमसेन क्रोध से उतावले हो रहे थे, लंबी सांस चल रही थी और वे हाथ से हाथ पीस रहे थे। अपने भाइयों को निश्चिंत सोते देखकर वे फिर से सोचने लगे, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वारणावत नगर है, यहाँ तो बड़ी सावधानी से जागना चाहिए था, फिर भी ये सो रहे हैं। अच्छा, मैं ही जागूंगा। हाँ तो जल का क्या होगा, अभी थके मांदे हैं, जब जगेंगे तब पी लेंगे। यह सोचकर भीमसेन जागकर पहरा देने लगे। हिडिंबासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजे, जिस समय वन में युधिष्ठिर आदि सो रहे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर शाल का वृक्ष था। उस पर हिडिंबासुर बैठा हुआ था। वह बड़ा क्रूर पराक्रमी एवं मांसभक्षी था। उसके शरीर का रंग एकदम काला, आंखें पीली, आकृति बड़ी भयानक थी। दाढ़ी मूछ और सिर के बाल लाल लाल थे तथा बड़ी बड़ी दाहों के कारण उसका मुख अत्यंत भीषण था। उस समय उसे भूख लगी थी और मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा। फिर अपनी बहन हिडिंबा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। जीभ पर बार बार पानी आ रहा है। आज मैं अपनी डाढ़ें इनके शरीर में डुबो दूंगा और ताज़ा ताज़ा गर्म खून पीऊंगा। तुम इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ, तब हम दोनों इन्हें खाएंगे और ताली बजा बजा कर नाचेंगे। अपने भाई की आज्ञा मानकर वह राक्षसी बहुत जल्दी जल्दी पांडवों के पास पहुंची। उसने जाकर देखा कि कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे हैं, लेकिन महाबली भीमसेन जाग रहे हैं। भीमसेन के विशाल शरीर और परम सुंदर रूप को देखकर हिडिंबा का मन बदल गया। वह सोचने लगी, इनका वर्ण श्याम है, बाहें लंबी हैं, सिंह के समान कंधे हैं, शंख की तरह गर्दन और कमल से सुकुमार नेत्र हैं, रोम रोम से छवि छिटक रही है। अवश्य ही ये मेरे पति होने के योग्य हैं। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्वक बात नहीं मानूंगी, क्योंकि भातृ प्रेम से बढ़कर पति प्रेम है। यदि इन्हें मारकर खाया जाए तो थोड़ी देर तक हम दोनों तृप्त रह सकते हैं, परंतु इनको जीवित रखकर तो मैं बहुत वर्षों तक सुख भोग सकती हूँ। यह सोचकर हिडिंबा ने मानुषी स्त्री का रूप धारण किया और धीरे धीरे भीमसेन के पास गई।
दिव्य गहने और वस्त्रों से भूषित सुंदरी हिडिंबा ने कुछ संकोच के साथ मुस्कुराते हुए पूछा, पुरुष शिरोमणि, आप कहाँ से आए हैं? ये सोने वाले पुरुष कौन है और ये बड़ी बूढ़ी स्त्री कौन है? ये लोग इस घोर जंगल में घर की तरह निशंक होकर सो रहे हैं। इन्हें पता नहीं इसमें बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। हिडिंबा राक्षस तो पास ही में है। मैं उसी की बहन हूँ। आप लोगों के का मांस खाने की इच्छा से ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपके देवोपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई हूँ। मैं आपसे शपथ पूर्वक सत्य कहती हूँ कि आपके अतिरिक्त और किसी को अब अपना पति नहीं बना सकती। आप धर्मज्ञ हैं, जो उचित समझे करें। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप भी मुझसे प्रेम कीजिए। मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूँगी और हम दोनों सुख से पर्वतों की गुफा में निवास करेंगे। मैं स्वेच्छा अनुसार आकाश में विचर सकती हूँ। आप मेरे साथ अतुलनीय आनंद का उपभोग कीजिए। भीमसेन ने कहा, हरी राक्षसी, मेरी माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं उन्हें छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं और तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चलूं? यह भला कैसे हो सकता है? हिडिंबा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। भीमसेन ने कहा, वाह वाह, यह खूब रही। मैं अपने सुख से सोए हुए भाइयों और माँ को दुरात्मा राक्षस के भय से जगा दूं। जगत का कोई भी मनुष्य, राक्षस अथवा गंधर्व मेरे सामने नहीं ठहर सकता। सुंदरी, तुम जाओ या रहो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उधर राक्षस राज हिडिंब ने सोचा, मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई, इसलिए वह उस वृक्ष से उतरकर पांडवों की ओर चलने लगा। उस भयंकर राक्षस को आते देख हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, देखिए वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर ही आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझमें राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन ने बोला, सुंदरी, तू डर मत, मेरे रहते कोई राक्षस इनका बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने उसे मार डालूंगा। देख मेरी यह बाह और मेरी जांग, यह क्या, कोई भी राक्षस इनसे पिस जाएगा। मुझे मनुष्य समझकर तू मेरा तिरस्कार ना कर। इस तरह की बातें हो ही रही थी कि उन्हें सुनता हुआ हिडिंब वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि मेरी बहन तो मनुष्यों सा सुंदर रूप धारण करके खूब बन ठन और सज धज के भीमसेन को पति बनाना चाहती है। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर कहने लगा, अरे हिडिंबा, मैं इनका मांस खाना चाहता हूँ और तू इसमें विघ्न डाल रही है। धिक्कार है, तूने हमारे कुल में कलंक लगा दिया। जिनके सहारे तूने ऐसी हिम्मत की है, देख मैं तेरे सहित तुन्हें अभी मार डालता हूँ। यह कहकर हिडिंब दांत पीसता हुआ बहन और पांडवों की ओर झपटा। भीमसेन ने उसे आक्रमण करते हुए देखकर डांटते हुए कहा, ठहर जा मूर्ख, तू इन सोते हुए भाइयों को क्यों जगाना चाहता है? तेरी बहन ने ही ऐसा क्या अपराध कर दिया? हिम्मत हो तो मेरे सामने आ, तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, तो स्त्री पर हाथ ना उठा। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वे उसको वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। इस प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक दूर चले गए और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जना से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई। उन लोगों ने आंखें खुलते ही देखा, सामने परम सुंदरी हिडिंबा खड़ी है। उसके रूप सौंदर्य से विस्मित होकर कुंती ने बड़ी मिठास से और धीरे से कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? हिडिंबा ने कहा, यह जो काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडिंब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मन ही मन उनको पति मान लिया और उन्हें यहाँ से ले जाने की चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया और तुम्हारे पुत्र को घसीटते हुए बहुत दूर ले गया। देखो इस समय वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। हिडिंबा की यह बात सुनकर चारों पांडव उठकर खड़े हो गए। देखा वे दोनों एक दूसरे को
परास्त करने की अभिलाषा से भिड़े हुए हैं। भीमसेन को कुछ दबते देख अर्जुन ने कहा, भाई जी कोई डर नहीं, नकुल सहदेव माँ की रक्षा करते हैं, मैं अभी इस राक्षस को मार डालता हूँ। भीमसेन बोले, भाई अर्जुन चुपचाप खड़े रहकर देखो, घबराओ मत, मेरी बाह के भीतर आकर यह बच नहीं सकता। अब भीमसेन ने क्रोध से जल बनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया। भीमसेन ने कहा, रे राक्षस, तू व्यर्थ के मांस से झूठ मूठ इतना हट्टा कट्टा हो गया था, तेरा बढ़ना व्यर्थ और तेरा विचारना व्यर्थ, अब तेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब मृत्यु भी व्यर्थ होनी चाहिए। इस प्रकार कहकर भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अर्जुन ने भीमसेन का सत्कार करके कहा, भाई यहाँ से वारणावत नगर बहुत दूर नहीं है, चलिए यहाँ से जल्दी निकल चलें, कहीं दुर्योधन को हमारा पता ना चल जाए। इसके बाद माता के साथ सब लोग वहाँ से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। हिडिंबा के साथ भीमसेन का विवाह, घटोत्कच की उत्पत्ति और पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जनुजे राक्षसी को पीछे आते देख भीमसेन ने कहा, हिडिंबे मैं जानता हूँ राक्षस मोहिनी माया के सहारे पहले वैर का बदला लेते हैं, इसलिए जा तू भी अपने भाई का रास्ता नाप। युधिष्ठिर ने कहा, राम राम, क्रोधवश होकर भी स्त्री पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमारे शरीर की रक्षा से भी बढ़कर धर्म की रक्षा है, तुम धर्म की रक्षा करो। जब इसके भाई को तुमने मार डाला तब यह हम लोगों का क्या बिगाड़ सकती है। इसके बाद हिडिंबा कुंती और युधिष्ठिर को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कुंती से बोली, आर्य आप जानती हैं कि स्त्रियों को कामदेव की पीड़ा कितनी दुस्सह होती है। मैं आपके पुत्र के कारण बहुत देर से व्यतीत हो रही हूँ, अब मुझे सुख मिलना चाहिए। मैंने अपने सगी संबंधी कुटुंबी धर्म को तिलांजलि देकर आपके पुत्र को पति के रूप में वर्ण किया है। मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने के योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार ना करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं मूढ़ भक्त या सेवक जो कुछ हूँ आपकी हूँ। मैं आपके पुत्र को लेकर जाऊंगी और थोड़े दिनों में लौट आऊंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। जब आप लोग याद करेंगे मैं आ जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे पहुँचा दूंगी। बड़ी से बड़ी कठिनाई और आपत्ति के समय आप लोगों को बचाऊंगी। आप लोग कहीं जल्दी पहुँचना चाहेंगे तो मैं पीठ पर ढोकर शीघ्र से शीघ्र पहुँचा दूंगी। जो आपातकाल में भी अपने धर्म की रक्षा करता है वही श्रेष्ठ धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी भी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। सायंकाल होते ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने पर भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने यह भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह भीमसेन को लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। अब हिडिंबा अत्यंत सुंदर रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित हो मीठी मीठी बातें करती हुई पहाड़ों की चोटियों पर, जंगलों में, तालाबों में, गुफाओं में, नगरों में और दिव्य भूमियों में भीमसेन के साथ विहार करने लगी। समय आने पर उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ। विकट नेत्र, विशाल मुख, नुकीले कान, भीषण शब्द, लाल होठ, तीखी दाढ़ें, बड़ी बड़ी बाहें, विशाल शरीर, अपरिमित शक्ति, मायाओं का खजाना। वह क्षणभर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तत्काल ही जवान, सर्वास्त्रविद और वीर हो गया। जन्मजे राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती, बच्चा पैदा कर देती और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडिंबा के बालक के सर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आकर प्रणाम किया। माता पिता ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच पांडवों के प्रति बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम रखता, वे भी उसके प्रति बड़ा स्नेह रखते।
हिडिंबा ने सोचा कि अब भीमसेन की प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया, इसलिए वह वहां से चली गई। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्रों में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को आवश्यकता हो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। यह कहकर उसने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। जनुजे, देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहन करने के लिए ही घटोत्कच को उत्पन्न किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, जनुजे, आगे चलकर पांडवों ने सिर पर जटाएं रख ली और वृक्षों की छाल तथा मृगचर्म पहन लिए। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे अपनी माता के साथ विचरने लगे। कहीं कहीं माता को पीठ पर चढ़ा लेते, कहीं कहीं धीरे मोज से चलते। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे। उसी समय भगवान श्री वेदव्यास उनके पास आए। उन्होंने उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, मुझे तुम लोगों की यह विपत्ति पहले ही मालूम हो गई थी। मैं जानता था कि दुर्योधन आदि ने अन्याय करके तुम्हें राजधानी से निर्वासित कर दिया है। मैं तुम लोगों का हित करने के लिए ही आया हूँ। तुम इस विषादमयी परिस्थिति से दुखी मत होना। यह सब तुम्हारे सुख के लिए ही हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम धृतराष्ट्र के लड़के के समान ही हो। फिर भी तुम लोगों की दीनता और बचपन देखकर अधिक स्नेह होता है, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। यहाँ के पास ही एक रमणीय नगर है। तुम लोग छिपकर वहां रहो और फिर मेरे आने की बाट जोहो। पांडवों को इस प्रकार आश्वासन देकर और उन्हें साथ लेकर एक चक्र नगरी की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने कुंती से कहा, कल्याणी, तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। ये धर्म के अनुसार सारी पृथ्वी जीतकर समस्त राजाओं पर शासन करेंगे। तुम्हारे और माद्री के सभी पुत्र महारथी होंगे और अपने राज्य में बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन निर्वाह करेंगे। ये लोग राजसूय, अश्वमेघ आदि बड़े बड़े यज्ञ करेंगे। अपने सगे संबंधी मित्रों को भी सुखी करेंगे। परंपरागत राज्य का चिरकाल तक भोग करेंगे। व्यास जी इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और जाते जाते कहा, 1 महीने तक मेरी बाट जोहना, मैं फिर आऊँगा। देश और काल के अनुसार सोच समझकर काम करना, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। फिर वे चले गए। आर्थ ब्राह्मण परिवार पर कुंती की दया। वैशंपायन जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ एक चक्र नगरी में रहकर तरह तरह के दृश्य देखते हुए विचरने लगे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। नगर निवासी उनके गुणों से मुक्त होकर उनसे बड़ा प्रेम करने लगे। वे सायंकाल होने पर भी दिन भर की भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते, आधे में सब लोग। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए, परंतु किसी कारण भीमसेन माता के पास ही रह गए। उसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते जाते। यह सुनकर कुंती का सौहार्दपूर्ण हृदय दया से द्रवित हो गया। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। मैं प्राय यह सोचा करती हूँ कि इस ब्राह्मण का कुछ ना कुछ उपकार करना चाहिए। कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे उससे बढ़कर उसका करना चाहिए। अवश्य ही इस ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी कुछ सहायता कर सकें और तो उऋण हो जाएं। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख और दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उनके लिए कठिन से कठिन काम भी करूंगा। कुंती जल्दी ब्राह्मण के घर में गई। मानो गाय अपने
बंधे बछड़े के पास दौड़ी गई हो। उन्होंने देखा ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटकाकर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को, क्यों यह सारहीन, व्यर्थ, दुखी और पराधीन है। जीव अकेला ही धर्म, अर्थ, काम का भोग करना चाहता है। इनका वियोग होना ही उसके लिए महान दुख है। अवश्य ही मोक्ष स्वरूप है, परंतु मेरे लिए उसकी संभावना नहीं है। इस आपत्ति से छूटने का ना तो उपाय दिखता है, ना ही मैं अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भाग ही सकता हूँ। तुम मेरी जितेंद्रिय एवं धर्मात्मा सहचरी हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी और सहारा बना दिया है। मैंने मंत्र पढ़कर तुमसे विवाह किया है। तुम कुलीन, शीलवती और बच्चों की माँ हो। तुम सती, साध्वी और मेरी हितैषणी हो। राक्षस अपने जीवन की रक्षा के लिए मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, स्वामिन, आप एक साधारण मनुष्य के समान शोक क्यों कर रहे हैं? एक ना एक दिन सभी मनुष्यों को मरना पड़ता है, फिर भी इस अवश्यंभावी बात के लिए शोक क्यों किया जाए? पति, पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री सब अपने लिए ही होते हैं। आप विवेक के बल से चिंता छोड़िए, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को निछावर करके पति की भलाई करे। मेरे इस काम से आप सुखी होंगे। मुझे भी परलोक में सुख तथा इस लोक में यश मिलेगा। मैं आपके धर्म लाभ की बात कहती हूँ। जिस उद्देश्य से विवाह किया जाता है वह पूरा हो चुका। आपके मेरे गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री है। आप इन बच्चों का जैसा पालन पोषण कर सकते हैं वैसा मैं नहीं कर सकती। यदि आप नहीं रहेंगे तो मेरे प्राणेश्वर, मेरा जीवन सर्वस्व मैं कैसे रहूंगी? इन बच्चों की क्या दशा होगी? यदि मैं अनाथ और विधवा होकर जीवित भी रहूं तो इन बच्चों को कैसे रखूंगी? जब घमंडी और अयोग्य पुरुष इस लड़की को मांगने लगेंगे तब मैं इसकी रक्षा कैसे कर पाऊंगी? जैसे पक्षी मांस के टुकड़े पर झपटते हैं, वैसे ही दुष्ट पुरुष विधवा स्त्री पर मैं भला वैसा ही जीवन कैसे बिता सकूंगी? इस कन्या को मर्यादा में रखना और बच्चे को सद्गुणी बनाना मुझसे कैसे हो सकेगा? आपके वियोग में मैं ना रहूंगी और आपके तथा मेरे बिना इन बच्चों का नाश हो जाएगा। आपके जाने से इन चारों का विनाश हो जाएगा। इसलिए आप मुझे भेज दीजिए। स्त्रियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पति से पहले ही परलोक वासिनी हो जाएं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पुत्र और पुत्री भी। मेरा जीवन आपके लिए न्यौछावर है। स्त्री के लिए यज्ञ, तपस्या, नियम और दान से भी बढ़कर है अपने पति का प्रिय और हित। मैं जो कुछ कह रही हूँ वह आपके और इस वंश के लिए भी हितकारी है। इस लोक में स्त्री, पुत्र, मित्र और धन आदि का संग्रह आपत्ति से रक्षा के लिए किया जाता है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन खोकर भी पत्नी की रक्षा करें तथा पत्नी और धन दोनों को खोकर भी आत्म कल्याण का संपादन करें। यह भी संभव है कि स्त्री को अवध्य समझकर वह राक्षस मुझे ना मारे। पुरुष का वध निर्विवाद है, स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए मुझे ही उसके पास भेज दीजिए। अब मुझे करना ही क्या है? अच्छे पदार्थ भोग लिए, धर्म कर्म कर लिया, पुत्र भी हो चुके। मेरे मरने में भला दुख ही क्या है? मेरे मर जाने पर आप तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि पुरुषों के लिए अधिक विवाह अधर्म नहीं है और स्त्री के लिए तो महान अधर्म है। यह सब सोच विचार कर आप मेरी बात मानिए और इन बच्चों की रक्षा के लिए आप स्वयं रह जाइए। मुझे उस राक्षस के पास भेजिए। स्त्री के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप दोनों दुखार्त होकर क्यों अनाथ के समान रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों एक ना एक दिन मुझे छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग संतान इसीलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचावे। इस अवसर पर आप लोग मेरा सदुपयोग क्यों नहीं करते? आप लोग परलोकवासी हो जाने पर मेरा यह प्यारा छोटा भाई भी नहीं बचेगा।
माँ बाप और भाई की मृत्यु से आपकी वंश परंपरा का ही उच्छेद हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रह सकूंगी। आप लोगों के रहने से सबका कल्याण हो जाएगा। मैं ही राक्षस के पास जाकर इस वंश की रक्षा करूंगी। इससे मेरा लोक परलोक दोनों बनेंगे। कन्या की यह बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी बिना रोए ना रह सकी। सबको रोते देख नन्हा सा ब्राह्मण शिशु मिठास भरी तोतली वाणी से कहने लगा, पिताजी, माताजी, बहन, मत रो। प्रत्येक के पास जाकर वह यही कहने लगा। उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इसी से राक्षस को मार डालूंगा। बच्चे की बात से उस दुख की घड़ी में भी तनिक प्रसन्नता प्रस्फुटित हो उठी। कुंती यह सब देख सुन रही थी। वे अपने आप को प्रकट करने का अवसर देखकर पास चली गई और मुर्दों पर मानो अमृत की धारा उड़ेलते हुए बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुकूल है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता। इस नगर के पास ही बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य उसे लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। प्रत्येक ग्रस्त को यह काम करना पड़ता है। इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। जो उसे छूटने का यत्न करते हैं वे उनके सारे कुटुंब को खा जाता है। यहाँ का राजा यहाँ से थोड़ी दूर वेत्रकीय गृह नामक स्थान में रहता है। वह अन्यायी हो गया है और इस विपत्ति से प्रजा की रक्षा नहीं करता है। आज हमारी बारी आ गई है। मुझे उसके भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं है कि किसी को खरीद कर दे दूं और अपने सगे संबंधियों को देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय ना देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ। वह दुष्ट सभी को खा डालेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप ना डरें ना शोक करें। उससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र, एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे अरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य ही आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का भी त्याग करना चाहती हैं। मुझे स्वयं अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। आत्मवध और ब्राह्मण वध के विकल्प में मुझे तो आत्मवध ही श्रेष्ठ कर जान पड़ता है। ब्रह्म हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं। अनजाने में भी ब्रह्म हत्या करने की अपेक्षा अपने को नष्ट कर देना उत्तम है। मैं अपने आप को तो मारना नहीं चाहता। दूसरा कोई मुझे मार डालता है तो इसका पाप मुझे नहीं लगेगा। चाहे कोई भी हो, जो भी अपने घर में आया, शरण में आया, जिसने रक्षा की, याचना की, उसे मरवा डालना बड़ी निशंसता है। आपत्ति काल में भी निंदित और क्रूर कर्म नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ मर जाऊं, यह श्रेष्ठ है। परंतु ब्राह्मण वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं करना चाहती हूँ। परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। अब तक ना जाने कितने बलवान और विशालकाय राक्षस इसके हाथों मारे गए हैं। एक बात है कि इसकी सूचना आप किसी को ना दें, क्योंकि लोग इस विद्या को जानने के लिए मेरे पुत्र को तंग करेंगे। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा कि तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। जिस समय भीमसेन ने वह काम करने की प्रतिज्ञा की, उसी समय युधिष्ठिर आदि भिक्षा लेकर लौटे। युधिष्ठिर ने भीमसेन के आकार से ही सब कुछ समझ लिया। उन्होंने एकांत में बैठकर अपनी माता से पूछा,
माँ, भीमसेन क्या करना चाहते हैं? यह उनकी स्वतंत्र इच्छा है या आपकी आज्ञा? कुंती बोली, मेरी आज्ञा। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र को संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया है। कुंती ने कहा, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो। मैंने विचार की कमी से ऐसा नहीं किया है। हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं। उसे उऋण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को ना भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार कर दे। भीमसेन पर मेरा विश्वास है। पैदा होते ही वह मेरी गोद से गिरा था। उसके शरीर से टकराकर चट्टान चूर चूर हो गई थी। मेरा निश्चय विशुद्ध धार्मिक है। यह प्रत्युपकार तो होगा ही, धर्म भी होगा। युधिष्ठिर बोले, माता, आपने जो कुछ समझ बूझ कर किया है वह सब उचित है। अवश्य ही भीमसेन राक्षस को मार डालेंगे, क्योंकि आपके हृदय में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए विशुद्ध धर्म भाव है। किंतु ब्राह्मण से यह अवश्य कह देना चाहिए कि नगरवासियों को यह बात मालूम ना होने पावे। बकासुर का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय, कुछ रात बीत जाने पर भी भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए। वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान, बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा था। देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती को फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बबूला हो आंखें फाड़कर बोला, अरे यह दुर्बुद्धि कौन है जो मेरे ही सामने मेरा अन्न निकलता जा रहा है? क्या यह यमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े और उसकी कुछ भी परवाह ना करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से दो घूंसे कसकर जमाए, फिर भी वे खाते ही गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो गया। एक वृक्ष उखाड़कर उन पर झपटा। भीमसेन ने धीरे से खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वे उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तो भीमसेन ने उसे जमीन में पटककर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींचकर उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचंभित देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी भी मनुष्यों को ना सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। बकासुर की लाश लेकर नगर के द्वार पर आए और वहां उसे पटककर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों का उपद्रव अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बात की बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। सबने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी। फिर ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था
उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा, तो मेरे बारे में चिंता या भय मत करना। वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे, अवश्य ही यह उनका काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह आनंद उत्सव देखते हुए वहां सुख से निवास करने लगे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपया वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते हुए उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांडव भी उसकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाहिए। इस पर वह अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगा, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से 2 घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र को नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक ना हो। उनमें कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी, स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की, आप कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाले पुत्र का जन्म हो। मैं आपको एक अर्बुद गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। उपयाज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपयाज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका यह काम देख लिया और सोचा कि वे किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ कर देंगे। उन्होंने याज की सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनको युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। अब ऐसा यज्ञ मुझसे कराइए। मैं आपको 1 अर्बुद 10 करोड़ गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और शरीर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड़ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पांचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। यह कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती, टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत खिले नीले कमल के समान सुंदर गंध निकलकर
कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, यह रमणी रत्न कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों को बड़ा भय होगा। यह सुनकर सभी पांचालवासी सिंहों के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी, ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां ना जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एवं अस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वह बोले, यह कुमार बड़ा ही धृष्ट और असहिष्णु है। बल, रूप, धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की द्युति से हुई है, इसलिए इसका नाम होगा धृष्टद्युम्न। और यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य यह जानते थे कि प्रारब्ध अनुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा, इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उसका मरना निश्चित था। व्यास जी का आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। वैशंपायन ही कहते हैं, जन्मजे द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके। चलो, तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश चले। युधिष्ठिर ने कहा, यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सबने स्वीकृति दे दी। प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्राज्ञ पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति, अर्थनीति का उपदेश दिया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारणी होने पर भी पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने भी उसे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या ने भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। पांडवों, वही देव रूपणी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए ही विधि विधान के अनुसार वह सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी हो। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।